सुप्रभात मंगल मैत्री बच्चों। आज हम पाठ 11 हिंदी में पाठ 11 मीरा बहन और बाघ का प्रकरण जो है, इस कहानी को हम उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। एक बहुत सुंदर कहानी है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जो था उसका नाम था गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना करी। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गांव गेवली के आश्रम के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। जो मीरा बहन थी, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे ना, उनके जो विचार थे वो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। यानी सत्य मार्ग पर चलो, किसी की हिंसा मत करो, किसी को बेवजह सताओ मत, ऐसे कहते थे ना। तो मीरा बहन जो थी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपने मम्मी पापा को छोड़कर भारत में आ गई। भारत में उन्होंने एक आश्रम जो गेवली गांव के अंदर था, वहाँ पर आश्रम में पशुओं की देखभाल करने लगी और उनकी सेवा करने लगी। उनकी जो भी उनकी आवश्यकता होती उसका ध्यान रखती, है ना। उनके समय पर चारा मिल रहा नहीं मिल रहा, उनको उचित खान पान की व्यवस्था हो रही नहीं, उनके जहाँ पशु रहते हैं वहाँ पर अच्छे से सफाई हो रही, गोबर वगैरह हटाया गया नहीं, या समय समय पर उनको डॉक्टरों की जांच परीक्षण भी कराया जाता, उनको उचित मात्रा में चारा खिलाया जाता। और उनके जो पशुओं के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे गाय का बछड़ा, गोट की बकरी है, तो जैसे आप होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा के, ऐसे गाय पशुओं के भी होते हैं छोटे छोटे बेबी, देखे हैं ना आप सबने। तो उनकी भी बहुत प्यार से देखभाल करती थी मीरा बहन। देखो बच्चों, ये है वो गांव, पहाड़ी इलाका जहाँ छोटी छोटी हट बनी हुई हैं और ये यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, चीड़ के, देवदार के। इसके पीछे बैक साइड में गांव के पास में बहुत घना जंगल है। उस घने जंगल में क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, डियर, लॉयन, है ना। तो बहुत सारे खरगोश, ये सारे जानवर रहते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता। अब बाघ रहता है, बाघ तो जब आएगा वो जानवर को भी खा जाता है, मनुष्यों को भी। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। क्या हुआ? ऐसे ही जंगल कट गए थे, आग लगी थी। जैसे ना पत्थर से दूर चट्टानों से पत्थर गिरते हैं, नीचे पत्थर में टकराते हैं तो आग की चिंगारी निकलती है और वो जो सूखी घास होती है उसमें आग फैल जाती है। इस तरह से जंगल जल भी जाते हैं। तो जानवरों को भी नुकसान होता है। बहुत सारे छोटे जानवर, बड़े जानवर, रेंगने वाले कीड़े, इस तरह से बहुत जानवर मर जाते हैं उसमें। और जंगल में घास नहीं होती, दूर दूर तक पशुओं के लिए खाने को कुछ भी नहीं होता। जो शाकाहारी होते हैं ना, जो पेड़ों से घास, ग्रीन घास को खाते हैं, इस तरह से वो जानवर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। अब जो बाघ था उसको अपना शिकार नहीं मिला, क्योंकि वो मांसाहारी होता है ना, मांस खाता है, वो नॉन वेज खाता है। तो अब उन्हें नहीं मिला तो वो क्या करता, अपने जो भोजन की तलाश में गांव की ओर आ जाता है। और ऐसे ही वो गांव में घुसकर आया तो क्या हुआ, गाय को मार डाला उसने। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि कहीं यह बाघ फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। अब उन्होंने एक युक्ति बनाई कि हमें जो बाघ है उससे कैसे बचना है, जिससे बाघ को भी नुकसान न पहुंचे और सबकी जान को कोई खतरा भी ना हो, हाँ सब लोग सुरक्षित हो जाएं। तो उसके लिए एक पिंजड़ा बनाया गया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी गई और योजना यह थी कि बकरी का मिनमियाना, मतलब बकरी जब मिनमियाती है, बोलती है, तो बाघ तो
उसे सुनकर आएगा, पिंजरे की तरफ जाएगा। और इस तरह से क्या हुआ, ये योजना बनाई कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झट से बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां अक्सर बाघ दिखाई देता था। घूमता फिरता कई बार लोगों ने दूर से बाघ को देखा था, तो वहीं पर पिंजरा भी जाके रख दिया। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर न थी, उसके आसपास ही थी वो जगह। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकले। अब रात हुई, सबको उत्सुकता हुई कि बाघ पिंजरे के अंदर बंद हो गया होगा, चलो देखने चलते हैं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा तो बंद है। यह सोचकर वे बहुत खुश हुए कि जरूर अब जो बाघ है इस पिंजरे में फंस गया होगा। यहाँ देखिए, ये हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ये हैं मीरा बहन। आगे क्या होता है बच्चों, लेकिन जब पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद करे। बंद कैसे हो गया भाई, बाघ तो इसके अंदर गया नहीं। तो लोगों ने मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि लोग गोपाल आश्रम पास ही है, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। अब देखो, मीरा बहन की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी कि सत्य अहिंसा के पुजारी थे, मतलब सबको परोपकार करना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, गांधी जी ने बताया था। लेकिन मीरा बहन को ये ध्यान नहीं रहा कि हमें जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हमें अपनी सुरक्षा का भी उपाय सोचना है, और उस उपाय में दूसरे को नुकसान न पहुँचे ऐसे युक्ति निकालकर हमें कोई न कोई उपाय करना चाहिए। अब यही उपाय तो गांव वालों ने निकाला था कि पिंजरे में बाघ को बंद किया जाए। ऐसे तो बंद करना गलत है, लेकिन जब बाघ सबको मारता, खा जाता, नुकसान पहुंचाता, तो उससे तो अच्छा ही था ना। तो हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए, लेकिन अपने आप को नुकसान हो रहा है उसका भी बचाव हमें स्वयं ही ढूंढना है। इस कहानी से यही प्रेरणा आपको लेनी है। तो बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और फिर अपनी नोटबुक में सुलेख बनाकर सुंदर से 2 भागों में लिखना भी है। ओके, बाय बाय बच्चों।